नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और ये वीडियो हमारे आईटी लेक्चरर वाले साथियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसके साथ साथ अन्य किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों या जो हमारे साथी हैं, तो हर किसी को ये जो वीडियो है ये हेल्प करने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर बात करें जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एरर फाइंडिंग से रिलेटेड है। तो एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है ही सैड, और पार्ट बी में है दैट, सी में है ही विल कम, डी में है नो एरर। हमें बताना है अगर एरर है तो कौन से पोर्शन में है, अगर नहीं है तो हम डी ऑप्शन पे जा सकते हैं, नो एरर पे। इसके साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी साथी हमारे उत्तराखंड एलटी के मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, तो अंत तक अब जरूर बने रहिएगा। तो पहले नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है, देख सकते हैं ही सैड। क्या कहता है क्वेश्चन में, ही सेड कह रहा है दैट, यहाँ तक बिल्कुल एकदम सही है। इसके बाद बात की करें, जैसे कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, जो ये वाली वर्ब है इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी किस में होता है, पास्ट में होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये कंजंक्शन है यहाँ पे, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच लिख दे रहा हूँ RS, ठीक। तो ये भी पास्ट में होगा, बशर्ते ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो या हिस्टोरिकल फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट्स। अगर इस टाइप की घटनाओं से ये परे है तब जाके ये भी पास्ट में आपका हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं सेंटेंस किस पे बेस्ड है। तो सेंटेंस क्या कहता है, ही सेड दैट ही विल कम। वो कहता है कि वो आएगा, उसने कहा कि वो आएगा। देखिए कोई ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रूथ या मैथमेटिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रिलेटेड कोई भी ये सेंटेंस है नहीं। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड। तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें सी पोर्शन पे एरर है, तो हमारा जो पोर्शन नंबर सी है इसमें एरर है। बिल के स्थान पे क्या होगा, वुड होगा। क्यों, क्योंकि से का पास्ट क्या होता है, सैड, सेकंड फॉर्म आपको पता है। और तो पास्ट है तो पास्ट में ही हम जो है रिपोर्टेड स्पीच को भी डालेंगे, तो बिल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है ही सेड। अब देख सकते हैं क्वेश्चन को, ही सेड दैट, यहाँ तक एकदम सही है। और ये देखिए पास्ट में है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे आई शैल वर्क हार्ड इफ़ आई वांट टू पास। आई शैल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूँगा, ठीक है, अगर मैं पास होना चाहता हूँ तो अब देखिए ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेल के स्थान पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। सेल के स्थान पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। और वांट के स्थान पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। वांट के स्थान पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड दैट आई शुड वर्क हार्ड इफ़ आई वांटेड टू पास। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा उसने मुझसे पूछा, ठीक है, दैट इफ़ आई वॉज फाइन। अब देखिए एरर फाइंड करना है। ये आस्क्ड है, इसका मतलब सेड टू, ठीक है, सेड टू रहा होगा, ठीक है। सेड टू का जो है इंडायरेक्ट है आस्क्ड, ठीक। नरेशन के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, इससे पहले भी हमने एक मास्टर क्लास बना रखी है, जब उत्तराखंड लेक्चरर के टाइम पे मास्टर क्लास का नाम दिया हुआ है। इसमें नरेशन से रिलेटेड भी है, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड भी है, अन्य वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो सेट टू, जैसे अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है तो ये सेट टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में, ठीक है। तो सेट टू आस्क्ड में चेंज हो गया। अब बात करें, जब आस्क्ड आता है सेंटेंस में तो वहाँ पे दैट नहीं आता है, वहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जब अगर यस नो टाइप वाला क्वेश्चन होगा, जैसे यस नो टाइप किसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, डू यू गो, क्या आप जाते हैं, इस टाइप से। तो इस टाइप के सेंटेंस यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब से या जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। और यस नो टाइप क्वेश्चन जब हमारे पास रहता है तो उसमें हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या
वेदर लगाते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या लगता है हमारा, या तो इफ़ लगता है या फिर वेदर लगता है, ठीक। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पे दैट हट जाएगा। इफ़ आई वॉज फाइन, इफ़ आई वॉज फाइन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एरर कौन से पोर्शन में है, सी में है। इफ़ कंजंक्शन रहेगा दैट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। दैट का यूज नहीं होता है जब कभी भी हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो वहाँ पे कंजंक्शन दैट का यूज नहीं होता है। आगे आगे बताएंगे कि यस नो टाइप वाले में तो आपने सीख लिया इफ़ या वेदर लगता है, तो डब्ल्यू एच वाले में क्या लगता है, वर्ड लगता है कि या डब्ल्यू एच वर्ड ही होता है या दैट होता है, इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, दैट व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। तो देखिए इसमें ही आस्क्ड मी है, मैंने कहा आपसे आस्क हो जाए यानी कि क्वेश्चन करने की बात हो तो इफ़ तो लगता है किसमें, यस नो टाइप में, और दैट का यूज नहीं होता। जब डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो सेंटेंस तो डब्ल्यू एच वर्ड ही जो है कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है, तो इसमें दैट हट जाएगा, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड ये रहेगा, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट डिड आई से अबाउट हिम, व्हाट डिड आई से अबाउट हिम। अब देखिए एरर इसमें फाइंड करना है हमें, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड यानी कि ये भी इंटेरोगेटिव है, ठीक है, पूछा, व्हाट कंजंक्शन भी सही है। आगे देखिए डिड आई से अबाउट हिम, अब ये देखिए इसमें डिड आई से नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन होता है, जब आस्क्ड में वो चेंज कर दें हम उसको इंडायरेक्ट में जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें जैसे हमने कंजंक्शन लगा दिया, हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो कैसे बनेगा, व्हाट डिड आई से ना होके व्हाट डिड से की जगह पे क्या हो जाएगा, सैड, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, व्हाट आई सैड अबाउट हिम, व्हाट आई सैड अबाउट हिम, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। डिड आई से की जगह क्या होगा, आई सैड अबाउट हिम, पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का है, he told me to me that the sun is a star, the sun is a star। अब देखिए इसमें एरर फाइंड करना है, एरर क्या है इसमें, टोल्ड टू आ रहा है, देखिए टोल्ड टू आ रहा है, टोल्ड टू नहीं होगा, टोल्ड टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तब अलग चीज़ थी। टोल्ड के बाद आपको पता है सेड टू होता है, तो सेड टू किस में चेंज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव होगा तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ऑर्डर वगैरह होगा तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक। रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड में, सजेशन होगा तो सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। और इनके बाद टू नहीं आएगा, फिर इनके बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि ये सेड टू का परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो टोल्ड टू ना होके क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा। टू यहाँ से हटा देंगे, एरर जो है पार्ट ए में है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी हम कुछ सेशन करा चुके हैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, द किंग कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द किंग कमांडेड, किंग ने कमांड किया, आदेश दिया कहने का मतलब, ठीक। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमने बताया था अभी एरर, कमांडेड टू नहीं आएगा, ठीक है, कमांडेड टू नहीं आएगा। पहली चीज़ तो कमांडेड टू नहीं आएगा। और कमांडेड टू किस सेंस में आएगा, देखिए पहले जब कभी भी हम कमांडेड कर रहे हैं, हमने बताया सेड टू होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सेड टू मी होगा, ठीक है, या हिम होगा या देम होगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कमांडेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। द किंग कमांडेड, किसको कमांड किया उसने, ठीक है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर हो जाए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये 2 + V1 जो दिख रहा है ये क्या है, ये कंजंक्शन है। टू इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फिर क्या होगा, कंजंक्शन होगा। द किंग कमांडेड, 1 मिनट के लिए मैं इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखिए द किंग कमांडेड मी या द किंग कमांडेड हिम, ऐसे करके हमने इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस,
टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस, तब ये टू क्या होगा यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है एरर कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए कमांडेड के बाद, जो कि नहीं है, तो क्रिएट भी करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, आपने देखा भी होगा इससे पहले भी, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दी जज आस्क्ड मी, जज ने मुझसे पूछा, देखिए ऑब्जेक्ट है ना, जज ने किससे पूछा, मुझसे पूछा, जज आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द एक्यूज्ड और नॉट, कहने का मतलब है मैं उस एक्यूज्ड को जानता हूँ या नहीं करके, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था अभी यस नो टाइप के बारे में, जब बताया था हमने कहा था यस नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इफ़ या वेदर लगता है, तो इसमें इफ़ लग रहा है, तो इफ़ देखिए यहाँ और आ रहा है, जब और आता है तो और वेदर के साथ बनता है, आपने देखा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमने जब बताया था वेदर और, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप से बनता है। तो इफ़ की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। द जज आस्क्ड मी वेदर आई न्यू द एक्यूज्ड और नॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, राम वॉज टेलिंग दैट एवरी वन वॉज हैप्पी विद बोन्स, एवरीवन वॉज हैप्पी विद बोन्स, राम वॉज टेलिंग, देखिए टेल कब आता है, टेल के बाद हमने बताया था अभी टेल टोल्ड, ठीक है, टोल्ड की बात की थी, तो ये कब आता है, इस जब ये चीज़ें हमें देखने को मिले तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है। हम नरेशन की बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो यहाँ पे राम वॉज टेलिंग मी हिम, कुछ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है जो कि नहीं है, तो पोर्शन नंबर यानी कि पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माई टीचर सैड, मेरे टीचर ने कहा, क्या कहा, दैट कि अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, बैड कारपेंटर क्या करता है, फाइट्स विद हिज टूल्स, तो यहाँ पे माई टीचर सैड, ये तो एकदम सही है, कंजंक्शन भी सही है, तो ये तो आपका क्या है, एक प्रोवर्ब टाइप की है, बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, बोलते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल, अपने टूल्स को ब्लेम करता है, यहाँ पे फाइट करने से मतलब है, तो ये एक प्रोवर्ब टाइप की यूज की गई है जो कि एकदम सही है, ठीक, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए 11 कहता है, सी ऑर्डर द सर्वेंट, किसको ऑर्डर दिया उसने, सर्वेंट को दिया, सही है, ठीक है, शट द डोर एंड लीव द रूम, दरवाज़ा बंद करने के लिए और कमरे से निकलने के लिए, ठीक, तो सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में हमने बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ पे टू शट आ जाएगा, सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू शट द डोर एंड लीव द रूम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो टू आएगा यहाँ पे कंजंक्शन, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सी एक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहाँ तक सही है, एक्सलेंट किया उसने सरप्राइज के साथ, दैट ये भी सही है कंजंक्शन, हाउ टॉल शी हैज ग्रोन, हाउ टॉल शी हैज ग्रोन करके हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो हमारे पास दिया है एक्सक्लेम किया है, तो हाउ टॉल हैज़ सी ग्रोन नहीं होता है, जब कभी भी सरप्राइज वाली बात करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, तो इसमें या बात करें इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, व्हाट हमने कहा कि उसको पॉजिटिव हम बना देते हैं लास्ट वाले को, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, हाउ टॉल हैज़ सी ग्रोन आ रहा है, हैज़ सी ग्रोन ना होके हाउ टॉल सी हैज़ ग्रोन होगा, हाउ टॉल सी हैज़ ऐसे करके होगा, या हम बोलें सी हैज़ ग्रोन वेरी टॉल, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, तो हैज़ सी ना होके सी हैज़ होगा, ठीक है, सी हैज़ ग्रोन वेरी टॉल, ठीक, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सक्लेम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर दोबारा से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम एक जैसे हम पॉजिटिव का सेंटेंस बनाते हैं उस तरीके से उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय, ठीक है, यहाँ पे तो सही है, टीचर ने पूछा छोटे बच्चे से, लड़के से,
इफ़ ही नोज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? देखिए आस्क्ड आ रहा है तो लिटिल बॉय से पूछा, इफ़ ही नोज की जगह क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, पास्ट में इसको डाल देंगे। तो इफ़ ही न्यू द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, मदर अलाउड मी टू गो। मदर ने मेरे को अलाउ किया क्या करने के लिए? जाने के लिए। यहाँ तक सही है, मदर अलाउड मी टू गो, ठीक है, टू गो, ठीक। ये तो आपका जैसे हमने कंजंक्शन वाली फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो मदर ने अलाउ किया किसको? मेरे को, टू गो वेरेवर, जहाँ मैं जाना चाहता था। देखिए ये अलाउड है तो ये वांट की जगह क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। और ये 2+B1 तो आपको पता है क्या बनता है 2+B1, जैसे हमने इन्फिनिटी वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ही हम इसमें डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि अभी समय भी नहीं है, फिर इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस का समय स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाद में बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द फादर फॉरवर्ड हिज सन। फादर ने फॉरवर्ड किया, देखिए फॉरवर्ड ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगा फॉरवर्ड करना, मना करना, ठीक है। फॉरवर्ड करना, मना करना। अब किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है, ठीक है, फादर फॉरवर्ड हिज सन, अपने बेटे को मना किया, नॉट टू मेक दी सेम मिस्टेक अगेन, कोई मिस्टेक दोबारा नहीं करने की, मना कर। मना कर दिया तो नहीं करना, फिर देखिए मना करना ही निगेटिव वर्ड है तो नॉट का यूज नहीं होगा। तो फादर फॉरवर्ड हिज सन टू मेक दिस सेम मिस्टेक अगेन। फॉरवर्ड कर दिया, उसको मना कर दिया उसी गलती को दोबारा करने से। तो ये जो है इसमें नॉट नहीं आएगा, ऑलरेडी फॉरवर्ड आया है जो कि निगेटिव वर्ड है, ठीक। तो नेवर के साथ, जैसे नेवर है, इसके साथ नहीं आता है, आपको पता है, ठीक है। इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होते हैं इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। नेवर हो गया, नथिंग हो गया, इस टाइप से। तो ये थे 15 क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे एरर से रिलेटेड डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा, और जो भी साथी जो मॉक टेस्ट चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी नंबर दिया था, सॉरी, 9548708265। इंग्लिश के मॉक टेस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश के मॉक टेस्ट की बात चल रही है। अभी जो है फ़िलहाल जो हम बना चुके हैं लगभग यहाँ पे 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ अन्य प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, अगर आप वो भी चाहते हैं तो। ना आप सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।